सो वेलकम टू योर चैनल माय डियर सोल फैमिली। देखिए, ये वीडियो यू नो प्यार क्या होता है, ठीक है। बेसिकली सच्चा प्यार क्या होता है, जो कि कह सकते हैं इस कलयुग में जो है उसकी उल्टी परिभाषा ही हो चुकी है, ठीक है। बेसिकली कृष्ण और राधा जब इस धरती पर आए थे तो वो एक तरीके से आपको बहुत सारे लेसन देकर गए हैं कि सही प्रेम क्या होता है, सच्चा प्रेम क्या होता है। और इसी तरीके से कलयुग में भी जो हैं वो ट्विन फ्लेम्स आई हैं ये बताने के लिए कि कि सच्चा प्रेम क्या होता है, ठीक है। जिनके माध्यम से भगवान बताना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो में भी आपसे बोला था कि आपको पता लगेगा कि सच्चा प्रेम क्या है। बेसिकली इस पर एक वीडियो में हम बात नहीं कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारी वीडियोस चाहिए, राइट। बट ये वीडियो एक कह सकते हैं आप स्टार्टिंग हो चुकी है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। सच्चे प्रेम की आप पूरी बुक लिख दीजिए, वो तब भी कम पड़ेगा, क्योंकि एक जो सही प्यार होता है, सच्चा प्रेम जो होता है वो कह सकते हैं वो इनफाइनाइट होता है, जिसका कोई एंड नहीं है। और जिसका एंड है वो प्यार ही नहीं है। बेसिकली अगर हम आपने एक कहानी सुनी होगी, ठीक है। अगर नहीं सुनी है तो आप इस वीडियो में सुन सकते हैं, राइट। बेसिकली ये बोला जाता है कि जैसे एक लड़का था, ठीक है। तो वो अपने गुरु के पास जाते हैं, ठीक है। तो गुरु उनसे पूछते हैं कि वो गुरु से बोलते हैं कि मुझे ना भगवान को पाना है, ठीक है। बेसिकली मुझे भगवान चाहिए, ठीक है। तो उनके गुरु क्या बोलते हैं, कहते हैं उनसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको कभी किसी से प्यार हुआ है, ठीक है। वो इस तरह का क्वेश्चन करते हैं उनसे। तो कहते हैं नहीं नहीं गुरुजी, मैं इन सबसे दूर ही रहता हूँ, मतलब लड़कियों से, वो लड़का था तो लड़कियों से मैं दूर ही रहता हूँ, मुझे इन सब प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है। बेसिकली उसका उनका आंसर ये होता है, राइट। इस तरीके से वो बोलते हैं उनको। तो गुरुजी का आंसर क्या होता है, कहते हैं तो आप ये भूल जाइए कि आप भगवान को पा सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं भगवान को पाने का जो रास्ता है, जो तरीका है, वो है प्यार, ठीक है। अगर आप किसी इंसान से, किसी व्यक्ति से प्यार नहीं कर सकते, आप ये सोचते हैं कि ये सब खराब होता है, क्यों? क्योंकि इस तरीके का माइंडसेट जो है डेवलप हो चुका है, ठीक है। क्योंकि हम केसेस भी देखते हैं बहुत सारे, तो उनकी वजह से गलत धारणाएं जो है वो प्यार के लिए बनी गई हैं, और गलत परिभाषाएं जो है बन गई हैं, ठीक है। जिससे पेरेंट्स भी बहुत डरे हुए रहते हैं, पेरेंट्स भी बहुत डर के रहते हैं। तो तो वो इस तरीके की कहानी है। तो इसमें ये इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है कि भगवान जो है वो प्यार का सागर है, ठीक है। आप भगवान को तब तक नहीं पा सकते जब तक आप किसी को टूट कर ना चाह लें। मीन्स वो व्यक्ति मिले या ना मिले, लेकिन आपने उसको चाहा है, टूट कर चाहे, एकदम कह सकते हैं उसमें कोई छल कपट नहीं है, कोई लेने की कोई इच्छा नहीं है, बस वो चाहिए इंसान। देखिए, अगर आपको जानना है कि सच्चा प्रेम क्या है, तो सबसे पहले अपने आप से सवाल कीजिए, मैं किसी से क्यों प्यार करता हूँ, ठीक है। अगर कोई जवाब आया, रीज़न आया कोई, तो मीन्स वो सच्चा प्यार नहीं है। लेकिन अगर कोई जवाब ही नहीं आया कि मैं क्यों प्यार करता हूँ उस इंसान से, क्यों है मुझे उस इंसान से इतना लगाव, क्या वजह है, कोई वजह ही नहीं होगी, कोई वजह नहीं मिलेगी आपको। वो चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में आपने देखा होगा कि वो आपको इसके बारे में पता लगेगा कार्मिक और सोलमेट कब सिचुएशंस आती हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब वो एक तरीके से आपसे फाइट करने लगता है, आपसे दूर जाने लगता है, एक आपको एक तरीके से दुख देने लगता है, आप फिर भी उसको प्यार करना नहीं छोड़ते, क्यों? आपने सोचा है कभी? दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ट्रू लव। मीन्स आपके पास कोई रीज़न नहीं है उसको चाहने का, आप क्यों उससे प्यार करते हैं, ठीक है। आपको उससे कुछ चाहिए भी नहीं, ठीक है। आप खुद एबल हैं हर चीज़ अपने लिए करने के लिए, राइट। हर चीज़ आप पा सकते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स में वो ताकत होती है, वो कैपेबिलिटी होती है कि करियर बना लेंगे, रह लेंगे अपने आप, किसी की हमें ज़रूरत ही नहीं है। इस तरीके का पावर होती है ट्विन फ्लेम्स में। और जब वो इनर वर्क पे कर लग जाते हैं तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा कह सकते हैं वो अकेले रहना सीख जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सच्चा प्यार होता है जहाँ कोई रीज़न नहीं है,
बेसिकली ये जो आजकल की आप देखते हैं चेंज करना एंड एक तरीके से ऑब्सेसिव हो जाना, ठीक है? मतलब कोई इंसान पीछे ही पड़ जाता है, ठीक है? उनको क्या रीज़न होता है? बेसिकली एक कहानी मैं इसे भी आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहती हूँ। एक लड़की थी, ठीक है? यू नो जो लड़का है उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मतलब वो हर चीज़ जैसे अपने इशारों पर उसे नचाती थी, राइट? उसको पता था क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करते हैं। तो वो इस चीज़ का एक तरीके से कह सकते हैं फ़ायदा उठाती थी। ये मैं जेंडर पे नहीं जा रही हूँ, ऐसे लड़के या लड़की दोनों में ये क्वालिटीज़ होती हैं। लड़के भी एक तरीके से नचाते हैं जब उन्हें पता लग जाता है। तो तो वो उस लड़के को एक तरीके से अपने काबू में रखती थी एंड उसको मज़ा आने लगता था, मज़ा आ रहा था कि मैं तो इससे जो भी कहती हूँ ये कर देता है एंड मतलब हर चीज़ ये मेरी मान लेता है। मैं इससे नाराज़ होती हूँ, मुझे मना लेता है, मैं इससे गुस्सा होती हूँ, मुझे मना लेता है। 5 मिनट में ही मेरे पास आ जाता है। मतलब उसे ये सारी चीज़ें पता थी, उसकी कमज़ोरी एक तरीके से पता थी, तो उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने लग गई थी। ठीक है? बेसिकली दिस इज़ नॉट ट्रू लव, ओके? वो क्यों अभी आपको पता लगेगा क्यों। अब नाउ जो है उस कोई रीज़न की वजह से जो है वो उस लड़के की शादी हो जाती है, ठीक है? कोई लड़की उसकी लाइफ़ में मतलब शादी की वजह से एंटर हो जाती। और वो जो लड़की आई थी, वो थी उसकी ट्विन फ्लेम, राइट? अब उसकी लाइफ में आते ही उसकी लाइफ चेंज हो गई। उसे सच्चा प्यार पता लगा कि सच्चा प्यार होता क्या है, ठीक है? जहाँ पर आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा ना उठाया जाए। मतलब आप उस इंसान से अपनी हर चीज़ शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो फिर भी उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, तो वो होता है सच्चा प्यार, राइट? अब क्या हुआ उस लड़के के आने से मतलब वो लड़का जो है अपनी वाइफ़ की तरफ जिससे उसकी शादी हुई थी उसकी तरफ कह सकते हैं झुकाव हो गया उसका। मतलब उसे पता लगा जब कि हाँ, सच्चा प्यार भी होता है। मतलब उसे भी कोई प्यार करता है, राइट? वो सिर्फ़ प्यार देता रहा, देता रहा, देता रहा, उसे मिला नहीं कभी प्यार। तो बेसिकली जब उसे उस लड़की से प्यार मिला, अपनी वाइफ़ से प्यार मिला, तो उसे पता लगा कि प्यार होता क्या है, ठीक है? क्योंकि वो निस्वार्थ प्यार करती थी। उसे कोई स्टोरी नहीं पता थी कि इसकी गर्लफ्रेंड है और किसी रीज़न की वजह से ही शादी हुई है। तो जब उस लड़की को पता लगा कि ये सब ये एक तरीके से उस अ, मतलब उसकी तरफ झुक रहा है। तो ये एक तरीके से उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए, उसकी वाइफ़ को अपने रास्ते से हटाने के लिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं गलत रास्ते पर चल पड़ती हैं, ठीक है? देखिए जो सच्चा प्यार होता है बेसिकली इस वीडियो में सारी बातें नहीं हो सकती हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूँगी, ओके? तो इस तरीके से वो गलत रास्ते पर चल पड़ती हैं एंड मतलब उसको हासिल करना होता है। क्यों? जब एक लड़की पूछती है कि आप क्यों हैं उसके साथ? आपसे तो वो प्यार ही नहीं करता है, मतलब आपको तो वो भाव ही नहीं देते हैं। तो उसका आंसर क्या होता है? वो बोलती है कि मैं ना जब उसका जो वो रूप है कि मेरे पास 5 मिनट में आ जाना एंड मुझे इस तरीके से प्यार करना, मुझे इस तरीके से पैम्पर करना, तो मुझे वो चीज़ देखकर उससे प्यार हुआ, ठीक है? मतलब उसके प्यार करने के मतलब उसके जो वो प्यार कर रहा था उससे प्यार हुआ है, उस इंसान से थोड़ी प्यार हुआ है उसको। बेसिकली आपको ये समझना है। क्योंकि अगर हम देखें ट्विन फ्लेम्स को देखें या नॉर्मल सोल को देखें, हर सोल जो होती है वो अप डाउन लाइफ में आना ही है। हर सोल की लाइफ में आता है, कठिनाइयाँ हर सोल की लाइफ में आती हैं। बट टफ टाइम में भी आपको उसके साथ रहना है। अब टफ टाइम में भी उसको आपके आपको उसके साथ खड़े रहना है। ये नहीं कि वो ट्विन फ्लेम है खुद हैंडल कर लेगा एंड आपको डीएम के दर्द के बारे में भी पता लगेगा। आई विल अपलोड नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट, ओके? कि डीएम को भी दर्द होता है। डीएफ्स को लगता है कि वो ही सिर्फ़ दर्द में है, सिर्फ़ उन्हें ही दर्द हो रहा है। ओके, बेसिकली उन्हें ही धीरे-धीरे पता लगता है, ओके? तो नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन डीएम्स पेन, ओके? तो आपको वो मतलब उस वीडियो के लिए भी स्टे ट्यून्ड, ओके? तो बेसिकली आपको किसी के प्यार से प्यार हो रहा है, तो वो प्यार नहीं है। बेसिकली प्यार वो होता है जहाँ पर कोई रीज़न नहीं है। हमें भगवान जब हम इनर वर्क करते हैं तो हम भगवान की तरफ जाते हैं। बेसिकली इनर वर्क है भगवान से प्यार करना, ठीक है? इनर वर्क कोई
बहुत बड़ा काम नहीं है कि आपको पहाड़ चढ़ना पड़ेगा और ये सब करना पड़ेगा तभी आपको भगवान मिलेंगे, आपको पर्वतों पे जाना पड़ेगा, वहाँ पर तपस्या करनी पड़ेगी, नहीं। भगवान बहुत सरल चीज़ है, आपको उसके लिए सरल बनना पड़ेगा, ठीक है? माया ने एक तरीके से कह सकते हैं पूरा माया का खेल है, राइट? बट इस माया के खेल से बाहर निकलने के लिए माया ही हमारी हेल्प करती है, ये समझ लीजिए आप। यू नो माया ही आपको एक तरीके से सिचुएशंस में डालती है, टफ सिचुएशंस में डालती है, उनसे आपको कैसे निकलना है, उसमें भी माया ही आपकी हेल्प करती है, राइट? तो बेसिकली टफ लाइफ होती है माया वाली लाइफ। देखिए ऑलरेडी ये वीडियो 10 मिनट्स की हो चुकी है, तो इस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मीन्स कह सकते हैं ये बहुत सारी डिवाइडेड हो जाएगी, ये टॉपिक बहुत सारी वीडियोस में डिवाइडेड हो जाएगा। तो आपको नेक्स्ट एक तरीके से इस वीडियो से जो आपको एक तरीके से सीख मिली है, यूनिवर्स ने ये सब कहा है आपसे, मैं कुछ नहीं करती हूँ, ओके? जो करते हैं वो यूनिवर्स करते हैं, जो करते हैं भगवान करते हैं, राइट? तो आप एक इसे इनर वर्क का हिस्सा समझ लीजिए कि आपका इनर वर्क इस वीडियो से शुरू हो जाएगा, राइट? आप एक इनर वर्क की तरफ झुकेंगे, भगवान की तरफ झुकेंगे, राइट? तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ओके? ताकि आपको ईज़ी हो वीडियो देखना, ओके? तो अपना ध्यान रखिएगा तब तक के लिए। थैंक यू सो मच एंड लव एंड लाइट।